राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे समीकरण धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। राजस्थान में किस तरीके से क्या समीकरण है उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हम आपको अब ज़िले वाइज यानी प्रत्येक ज़िले में राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। 200 विधानसभा सीटों में यानी 50 ज़िले हैं जो उन तमाम ज़िलों में जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पर हम आपको एक एक कर सारों का समीकरण बताएंगे भी आखिर किस ज़िले में किस विधानसभा में कौन पार्टी जीत रही है। एक सर्वे जो है वो राजस्थान प्रदेश में जारी हुआ है। उस सर्वे पर हम आपको पूरी रिपोर्ट दर्ज बताएंगे भी आखिर एक एक ज़िले की रिपोर्ट आपको हर वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप लगातार राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर हमसे अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। उसमें से हनुमानगढ़ खुद एक विधानसभा सीट है, उसके बाद पीलीबंगा, नोहर, भादरा और संगरिया। हनुमानगढ़ ज़िले की 5 सीटों का उम्मीदवारों का जो ओपिनियन सर्वे जो रिपोर्ट जिस प्रकार से आई है भी आखिर कौन जो है इस सीट यहाँ से निकाल सकता है। अगर 5 विधानसभाओं सीटों पर बात करें तो उनमें से 3 ऐसे विधायक हैं जो मौजूदा विधायक हैं जिनको लोगों ने पसंद भी किया है। जिसमें से नोहर, भादरा, संगरिया सीट पर मौजूदा विधायक लोगों की हल्की पसंद बने हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं हनुमानगढ़ खुद विधानसभा की तो हनुमानगढ़ विधानसभा में एक सर्वे ने कई नाम सामने रखे थे। उन नामों पर सर्वे करवाया गया था। उस सर्वे में जो एक खुलासा हुआ है उसमें ये बताया गया है भी हनुमानगढ़ में जैसे विनोद चौधरी, पवन गुदारा और गणेश बंसल 3 कांग्रेस के उम्मीदवार बताए गए थे। उन टिकट के जो प्रबल दावेदार हैं उन तीनों पर जब वोटिंग करवाई गई तो सबसे ज़्यादा जो है गणेश बंसल को 45% वोट मिले और विनोद चौधरी दूसरे स्थान पर 43% वोट मिले और पवन गुदारा को जो है 12% वोट मिले। यानी कांग्रेस के अलावा अगर भाजपा की बात करें तो उसी में ही डॉक्टर रामप्रताप जो पूर्व मंत्री भी हैं और फिलहाल बीजेपी के प्रबल दावेदारों में से हैं भी टिकट उनको फाइनल मिल सकती है। इसके अलावा बलवीर बिश्नोई, राजकुमार हिसारिया भी लाइन पे है। अगर इन सभी की बात करें तो डॉक्टर रामप्रताप को 58% वोट मिले थे, बलवीर बिश्नोई को महज 4% और राजकुमार हिसारिया को 36% जो वोट मिले थे। यानी हनुमानगढ़ विधानसभा की अगर बात करूं तो इसमें ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से डॉक्टर रामप्रताप को 58% यानी सभी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। इससे ये लग रहा है भी हनुमानगढ़ में जो है बीजेपी जो है यहाँ पर अपना कमल खिला सकती है। यानी हनुमानगढ़ विधानसभा में बीजेपी पार निकाल सकती है। तो वहीं दूसरी अगर विधानसभा सीट पीलीबंगा की अगर मैं बात करूं तो पीलीबंगा में भी इसी प्रकार से 3 कांग्रेस और 3 बीजेपी के प्रमुख दावेदारों पर जो है वो दर्ज करवाए गए थे। इसमें विनोद गोठवाल को 49% यानी ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। श्याम सुंदर मेघवाल ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रवीणा मेघवाल ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो सबसे ज़्यादा विनोद गोठवाल को 49% वोट मिले थे और उसके अलावा कांग्रेस के कुछ और नेताओं के नाम भी सामने आए थे लेकिन उन नेताओं को खास लोगों ने पसंद नहीं किया। वहीं भाजपा की अगर बात करूं तो धर्मेंद्र मोची को 37% लोगों ने पसंद किया है, कैलाश मेघवाल को 38% लोगों ने पसंद किया और द्रौपदी मेघवाल को 20% लोगों ने पसंद किया है। तो अगर इस पूरे गणित की बात करूं तो यहाँ पर यानी पीलीबंगा विधानसभा में कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है। यानी यहाँ पर लोग कांग्रेस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ सीट में जहाँ बीजेपी बाजी मार सकती है तो वहीं पीलीबंगा सीट की अगर बात करें तो पीलीबंगा में कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है। अब अगर नोहर विधानसभा की अगर मैं बात करूं, हनुमानगढ़ की तीसरी विधानसभा नोहर की हम बात कर रहे हैं। नोहर विधानसभा में पहले की तरह करीबन 3 उम्मीदवारों यानी 6 उम्मीदवारों पर वोटिंग करवाई गई थी। वो कितने लोगों को पसंद आए कितने नहीं है इस पर अगर मैं बात करूं तो अमित चाचान को जहां 48% लोगों ने पसंद किया था जो मौजूदा विधायक भी हैं। सोहन ढील जो प्रधान है नोहर के उनके लिए 25% लोगों ने उनके लिए वोटिंग की और मोनिका खटोतिया के लिए भी 3% वोटें हुई। और इसके अलावा भाजपा की अगर बात करूँ तो अभिषेक मटोरिया को 41% लोगों ने पसंद किया, काशीराम गोदारा को 34% लोगों ने पसंद किया, रामकृष्ण भाकर को 25% लोगों ने पसंद किया। अगर नोहर विधानसभा के सीट की बात करूँ तो अमित चाचान और अभिषेक मटोरिया में टक्कर रहने का इरादा है।
यानी इस ओपिनियन या सर्वे से ये सामने आता है भी नौहर विधानसभा में अभिषेक मटोरिया अमित चाचान में टक्कर रहेगी। और अगर इस सर्वे की माने तो अमित चाचान थोड़े से अभिषेक से थोड़े हल्के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी माना ये जा रहा है सर्वे की और रिपोर्ट की अन्य हवा की अगर बात करें तो अभिषेक मटोरिया जो है यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, लेकिन अमित चाचान उनको एकदम बराबर की टक्कर ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं भादरा विधानसभा सीट की। अगर भादरा विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो भादरा विधानसभा सीट में भी कई जो है नाम सामने रखे गए थे, जिसमें से अगर कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो कांग्रेस में जहां शेर सिंह गोस्वामी, दयानंद बेरवाल, रविंद्र मोटसरा, गीता कसवारे से नाम दिए गए थे जिन्हें लोगों ने पसंद भी किए हैं। उसके अलावा भाजपा की अगर बात करूं तो संजीव बेनीवाल जो हैं, एसपी सिंह हैं, जयदीप डूडी है, उन तीनों के लिए वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें सबसे जो भारी साबित हुए थे वो संजीव बेनीवाल हुए थे और एसपी सिंह जो है दूसरे नंबर पर रहे थे। और माकपा की अगर बात करूँ तो बलवान पूनिया को 63% लोगों ने पसंद किया था। और अगर इन तीनों सर्वे की अगर मैं बात करूं, भादरा की अगर सर्वे की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को बलवान पूनिया यानी माकपा के बलवान पूनिया दोनों ही पार्टियों को टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर अदरवाइज सर्वे की बात करें तो बीजेपी जो है वो भादरा में कमल खिला सकती है, लेकिन 3 टिकट के दावेदार है, तीनों में से किसको टिकट मिलती है और उसके बाद कौन लोग उनके साथ आते हैं, ये एक बड़ा मायना रखेगी। उसके बाद जो है इस सीट पे अब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस सर्वे में बलवान पूनिया सब पे भारी रहे हैं। वहीं अगली विधानसभा संगरिया यानी ये 5वीं और आखिरी विधानसभा है हनुमानगढ़ ज़िले की। अगर इस संगरिया की हम बात करें तो इसमें भी वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें 3 नाम कांग्रेस के और 3 नाम बीजेपी के सामने आए थे। शबनम गोदारा को जहां 39% लोगों ने पसंद किया, अभिमन्यु पूनिया को 38% लोगों ने पसंद किया, केसी बिश्नोई को 20% लोगों ने पसंद किया। और भाजपा के उम्मीदवारों की अगर बात करूं तो गुरदीप सिंह जो शाह पीनी है उसको 74% लोगों ने पसंद किया, गुलाब सिंवर को 24% लोगों ने पसंद किया और किशन कड़वा को महज 2% लोगों ने पसंद किया। तो अगर इन तमाम चीज़ों की अगर बात करूं संगरिया में फ़िलहाल की सिचुएशन ये है भी, अगर इस रिपोर्ट कार्ड की या फिर इस ओपिनियन की या इस सर्वे की अगर बात करूँ तो 74% सबसे ज़्यादा गुरदीप सिंह साहपीनी को पसंद किया गया है। लेकिन मौके की हवा और निजाकत की अगर बात करें तो मौके पर संगरिया विधानसभा के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर कांग्रेस जो है वो सीट निकाल सकती है। यानी इन 500 विधानसभाओं की अगर बात करूँ तो भादरा में जहाँ माकपा और बीजेपी दोनों के आसार लग रहे हैं, संगरिया में ऐसा लग रहा है कांग्रेस सीट निकालेगी। नौहर की अगर बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहने वाली है। पीलीभंगा की अगर बात करूं तो कांग्रेस जो है वो सीट निकाल सकती है। उसके अलावा हनुमानगढ़ की अगर बात करूं तो हनुमानगढ़ में बीजेपी सीट निकालेगी। तो ये जो फ़िलहाल का जो भविष्यवाणी कह सकते हैं, एक सर्वे कह सकते हैं या फिर एक ओपिनियन कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है भी ऐसी अटकलें हैं जिसमें ये चीज़ें सामने आई। हालांकि लोगों को वोटिंग करवाई गई थी, लोगों को किन उम्मीदवारों को कितना पसंद किया वो सामने आया। तो अगर जनता की राय के अनुसार माने तो हम आपको बता चुके हैं अभी हनुमानगढ़ ज़िले की 5 विधानसभा में कौन कहाँ से जीत रहा है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।